हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता वह क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए 50, ऑप्शन नंबर बी 70, ऑप्शन नंबर सी 85, ऑप्शन नंबर डी 95। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 95। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। दूरी की एक इकाई नॉटिंगल माइल्स का प्रयोग किया जाता है कहाँ? एस्ट्रोनॉमी में, नेविगेशन में, ऑप्शन नंबर सी रोड माइल्स में, ऑप्शन नंबर डी किसी राष्ट्र की सीमाओं को मापने में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेविगेशन में। नॉटिंगल माइल्स का प्रयोग नेविगेशन में किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। चार रक्त समुदाय ए बी बी तथा ओ में से कौन सा रक्त समुदाय वैश्विक दाता कहलाता है? ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर बी ए, ऑप्शन नंबर सी ओ, ऑप्शन नंबर डी बी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओ जो है सभी को ब्लड दे सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। समय के सूक्ष्म अंतर को सटीक रूप से मापता है कौन? पल्सर, ऑप्शन नंबर बी क्वार्ट्ज क्लॉक, ऑप्शन नंबर सी एटॉमिक क्लॉक, ऑप्शन नंबर डी व्हाइट ड्रॉप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्वार्ट्ज क्लॉक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या है? कम होती है, ज़्यादा होती है, एक समान होती है, और ऑप्शन नंबर डी अनंत होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक समान होती है। अगला प्रश्न की ओर अब चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है क्या? ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन नंबर बी जीवाणुओं का नाश, ऑप्शन नंबर सी रक्त अल्पता का निवारण, ऑप्शन नंबर डी लोह का उपयोजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त वहन करती है? ऑप्शन नंबर ए शिराएं, ऑप्शन नंबर बी धमनियां, ऑप्शन नंबर सी कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिराएं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। एक टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश तरंगों का, ऑप्शन नंबर बी ध्वनि तरंगों का, ऑप्शन नंबर सी सूक्ष्म तरंगों का, ऑप्शन नंबर डी रेडियो तरंगों का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूक्ष्म तरंगों का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है क्या? ऑप्शन नंबर ए ओ, ऑप्शन नंबर बी ए बी, ऑप्शन नंबर सी बी, ऑप्शन नंबर डी ए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए बी। ए बी जो है सभी ब्लड अपने को ले सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? ऑक्जेलिक का, ऑप्शन नंबर बी बोरिक एसिड का, ऑप्शन नंबर सी एसिडिक एसिड का, ऑप्शन नंबर डी बेंजोइक अम्ल का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेंजोइक अम्ल का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? ऑप्शन नंबर ए नारंगी, ऑप्शन नंबर बी बैगनी, ऑप्शन नंबर सी भूरी यानी ब्राउन, ऑप्शन नंबर डी काली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काली। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। वयस्क मनुष्य की प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर सामान्य पारस क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए 50 से 59,
ऑप्शन नंबर बी 60 से 80, ऑप्शन नंबर सी 81 से 90, ऑप्शन नंबर डी 91 से 110। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 से 80। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियां को छानकर अलग करता है कौन? ऑप्शन नंबर ए हृदय, ऑप्शन नंबर बी फेफड़े, ऑप्शन नंबर सी गुर्दा, ऑप्शन नंबर डी आंतें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुर्दा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी थायराइड ग्लैंड के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी थाइमस के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी कॉर्पस लुटियस के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, स्फिग्नोमैनोमीटर चिकित्सा उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए हार्मोन क्रिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी ब्रेन ट्यूमर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आंत का कार्य, ऑप्शन नंबर डी रक्तचाप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रक्तचाप के द्वारा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त जानवर है? ऑप्शन नंबर ए छिपकली, ऑप्शन नंबर डी बी मेढक, ऑप्शन नंबर सी मछली, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। छिपकली, मेढक, मछली ये तीनों शीत रक्त जानवर हैं। शीत रक्त जानवर में स्तनधारी एवं पक्षी वर्ग को छोड़कर सभी जानवर शीत रक्त जानवर कहलाते हैं। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप से संग्रहित रहता है। ऑप्शन नंबर ए चीनी, ऑप्शन नंबर बी स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोजन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन अधातु नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन, ऑप्शन नंबर बी सल्फर, ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी सिल्वर सल्फाइड, ऑप्शन नंबर सी सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर डी सिल्वर ऑक्साइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिल्वर ऑक्साइड। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपोरासायनिक रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर बी सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन नंबर सी सोडियम फास्फेट, ऑप्शन नंबर डी सिल्वर नाइट्रेट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम थायोसल्फेट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, डैश से होकर गुजरने पर, यहाँ पर गुजरने पर हो जाएगा, पर प्रकाश की गति धीमी होती है। ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन नंबर बी निर्वात, ऑप्शन नंबर सी कांच, ऑप्शन नंबर डी वायु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कांच। कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यही बात किया जाए जल में, तो जल में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और निर्वात में होता है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी सीसा, ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी जस्ता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीसा। सीसा का प्रयोग किया जाता है स्टोरेज बैटरी में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, हेक्सा ब्लेड बनने होते हैं किससे? निम्न कार्बन इस्पात से, ऑप्शन नंबर बी स्टेनलेस स्टील से, ऑप्शन नंबर सी उच्च कार्बन इस्पात से, ऑप्शन नंबर डी मृदुल इस्पात से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उच्च कार्बन इस्पात से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, पारावैंगनिक किरणों को कौन अवशोषित करता है? ऑप्शन नंबर ए ओजोन परत, ऑप्शन नंबर बी आयन मंडल, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओजोन परत। पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? तो ओजोन परत। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्या? ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन की मात्रा, ऑप्शन नंबर बी, कार्बन की मात्रा, ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम की मात्रा, ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज की मात्रा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। स्टील की कठोरता को प्रदान करने के लिए कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन पसंद आए होंगे। यदि आपको यह क्वेश्चन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में ये बेल वाली घंटी भी दबा दें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।